हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। मेरा घर का पूरा काम ख़त्म हो गया है। मैं अभी कंघी करने बैठी हूँ। पूरे घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं कंघी करने बैठी हूँ। सुबह के टाइम जल्दी जल्दी काम करना रहता है, इसलिए मैं नहा कर डायरेक्ट किचन में चली जाती हूँ। कंघी नहीं करने पाती हूँ। पूरे घर का काम ख़त्म हो जाने पर ही कंघी करने बैठती हूँ। अभी मैं नाश्ता नहीं की हूँ, तो कंघी करने के बाद मैं नाश्ता करने जाऊँगी और छोटा छोटा 2-3 काम है घर का, वो मैं कर कर नाश्ता करने बैठूँगी। उसके बाद मैं सोना को सुलाने के लिए जाऊँगी। अब मैं कालीन और पौधान को बिछा ले रही हूँ, क्योंकि मैं नहाने से पहले पोछा दी थी, तो उस टाइम मैं उठा ली थी, नहीं कालीन को बिछाई थी। तो अब मैं इसको बिछा ले रही हूँ। सारा काम करने के बाद मैं फिर से झाड़ू और पोछा का काम की थी। उसके बाद मैं नहाने के लिए गई थी। कालीन तो अब मैं बिछा दी हूँ। अब मैं वॉशिंग मशीन को कपड़ा धोने के लिए चला दे रही हूँ। सारे कपड़े मैंने पहले ही वॉशिंग मशीन में डाल दी हूँ। अब मैं सर्फ़ डालकर वॉशिंग मशीन को बंद करूँगी और इसका कवर भी लगा दूँगी, क्योंकि सोना बार बार उसमें देख रहा है और सारे वहाँ का सामान को उसमें डाल दे रहा है। इसलिए वॉशिंग मशीन जैसी ही मैं चलाऊँगी, कवर मैं लगा दूँगी, जिससे वो सामान ना डालने पाए और ना ही वॉशिंग मशीन को बार बार ऑन ऑफ ना करे। मैं उसको हमेशा मना भी करते रहती हूँ, फिर भी वो चेयर लगाकर यहाँ पे बार बार ऑन ऑफ करने लगता है। इसलिए मैं अब वॉशिंग मशीन को चलते टाइम मैं कवर लगा देती हूँ, और उसके बाद जब मैं कपड़ा निकाल कर सूखने के लिए डाल देती हूँ, फिर भी मैं कवर को लगा देती हूँ, क्योंकि उस वहाँ पे जितने भी सामान सब रखे हुए हैं, सारा वॉशिंग मशीन के अंदर चला जाता है। 2-3 बार ऐसा कर दिया है, इसलिए अब मैं ज़्यादातर कवर लगा के रखती हूँ। अब मैं वॉशिंग मशीन को चला दी हूँ, तो जाऊंगी सोना को सुलाने, क्योंकि सुलाने के बाद आज सिलाई का काम करना है। कोशिश करूंगी कि सिलाई का मैं काम कर लूँ इसके सोने के बाद। वैसे ये सोता है तब मैं सिलाई का काम नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे उड़ जाता है, पर आज थोड़ा ज़्यादा सिलना है, इसलिए मैं सिलाई करूँगी। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं। हम लोग बाहर जा रहे हैं, आज कुछ खरीदना है, तो ये ऑफिस से आ गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं सामान खरीदने। हम लोग वापस आ गए हैं। अब मैं आई हूँ किचन में अब मैं खाने का तैयारी करूँगी। मैं दूध में से मलाई को निकाल ले रही हूँ। मैं दूध सुबह गर्म की थी, तो ठंडा हो जाने के बाद मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और थोड़ी देर के बाद मैं मलाई को निकाल लेती हूँ। तो अभी मैं मलाई निकाल रही हूँ, और मलाई में मैं थोड़ा सा दही मिलाई हूँ, जो अभी इसको मैं अच्छे से मिला रही हूँ, जो दही और मलाई अच्छे से एक में मिल जाए। इस डब्बा में मैं 10 दिन का मलाई रखती हूँ। 10 दिन के मलाई से ये भर जाता है, तो उसमें मैं 2 बार दही डालती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और इसको मैं मिला लेती हूँ, जिससे मक्खन अच्छा से निकले। दूध में से मलाई निकालने के बाद मैं फिर से गर्म होने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि आज मैं खीर बनाने वाली हूँ। तो मलाई निकालने के बाद जो बचा हुआ दूध है, उस दूध का मैं खीर बना दूँगी। आज तो सिर्फ रोटी बनाना था, पर मैं अभी खीर बना रही हूँ, क्योंकि ये बोले खीर बनाने के लिए, तो मैं सोची कि आज ही बना दे रही हूँ, और दूध भी था, तो मैं खीर बनाने के लिए दूध चढ़ा दी हूँ। चावल भी धो कर रख ली हूँ। जब दूध में अच्छा उबाल आ जाएगा, तो मैं चावल को डाल दूँगी पकने के लिए। अब मैं रोटी बना लूँगी। सब्जी सुबह का ही है, वही चलेगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सब्जी थोड़ा सुबह ज़्यादा बनाऊँ, क्योंकि वो रात में चल जाए, ज़्यादा शाम के टाइम बनाना पड़े। हाँ, कभी कभी एक्स्ट्रा जब कुछ बनाने का मन करता है, तो शाम को बनाती हूँ, सुबह नहीं बनाने पाती हूँ, जब इनका ऑफिस रहता है। जो नॉर्मल लंच रहता है वही बनता है, ऐसे तो एक्स्ट्रा कुछ बनता नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह का सब्जी मैं थोड़ा ज़्यादा बनाऊँ, जो रात को चल सके। अगर मैं हमेशा किचन में ही रहूँगी, तो सोना को कब टाइम दूँगी, इसलिए मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ, जिससे मुझे किचन में कम रहना पड़े और मैं सोना को भी टाइम दे लूँ अच्छे से।
मैं इधर रोटी भी बना रही हूँ और बीच बीच में खीर को भी चला रही हूँ। खीर को नहीं चलाऊँगी तो वो तला में सट जाएगा, तो इसलिए मैं बीच बीच में खीर को चला ले रही हूँ। किचन में काम करते करते गर्मी लगने लगा तो मैं फ़ैन को ऊपर ही चलाई थी, तो अब मैं शेल्फ पे रख ले रही हूँ। माइक्रोवेव पे फ़ैन रख के चला रही थी तो गैस पे भी लग रहा था, जिसका आँच अच्छे से नहीं लग रहा था रोटी बनाते टाइम, और पता नहीं चल रहा था हवा, तो इस शेल्फ पर रख दी जिससे मुझे हवा लगे और गैस की आँच पर हवा ना लगे और रोटी भी अच्छे से मैं बना लूँ। अब रोटी बनने ही वाला है। मैं सारे रोटी बेल कर अलग करके रख दी हूँ और मैं बेलन चौकी को धो लूँगी, क्योंकि मैं जूठे बर्तन के साथ बेलन चौकी को नहीं धोती हूँ, अलग से धोती हूँ, इसलिए मैं इसको पहले धो ले रही हूँ। धोकर अलग करके रख देती हूँ और सूख जाने के बाद मैं शेल्फ पे रख देती हूँ। अब पूरा रोटी भी बन गया है। मैं आटा रखने वाले डब्बे को हल्का सा पोंछ कर तब उसके जगह पे रखूँगी, जिससे वो गंदा ना रहे। अगर मैं उसको ना पोंछूँ और ऐसे ही रख दूँ तो ऐसे ही रहते रहते वो ज़्यादा गंदा दिखने लगेगा और छूने में भी चट-चट चिपचिपा लगेगा। इसलिए मैं जब भी रोटी बनाती हूँ तो उसको पोंछ के रखती हूँ। रोटी बनाया हुआ हो गया तो मैं सोना का खाना बना लूँगी। सोना का खाना मैं दूध रोटी अभी तो बना रही हूँ। जब दाल रोटी रहता है तो दाल रोटी, जब दूध रोटी रहता है तो दूध रोटी। अब दूध में डालकर उसको थोड़ी देर फुला देती हूँ, उसके बाद ठंडा हो जाने के बाद उसको मैं खिलाती हूँ। जैसे ही सोना का खाना बन जाएगा तो मैं फ़ैन के नीचे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और अभी खीर भी बनने में टाइम है, तो मैं जितने भी बर्तन हैं, चाय वाले बर्तन, लंच बॉक्स में इनका नहीं धोई हूँ, वो सब मैं धो लूँगी। बर्तन धोते-धोते मैं बीच-बीच में इसको चला भी रही थी और कभी ये भी चलाने के लिए आ जा रहे थे, जिससे वो तला में नहीं सट रहा था। चावल भी अच्छे से पक गया है और दूध भी सूख गया है। मैं 1 लीटर दूध में खाने वाले चम्मच से 2 या 3 चम्मच चावल डालती हूँ। पूरे दूध अच्छे से सूख जाता है तब मैं चीनी डालूँगी। इसे मैं अभी चला ली हूँ, पूरा तो सूख गया है पर थोड़ी देर होने के बाद मैं चीनी डालूँगी। सारे बर्तन धुल गए हैं। अब मैं चीनी डाल ले रही हूँ खीर में। मैं चीनी अंदाज़ा से डाल रही हूँ। बनाते-बनाते एक अंदाज़ा हो गया है। मैं नाप-तोल कर किसी भी चीज़ को नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैं अंदाज़ा से डाल रही हूँ। और चीनी वाले डब्बे में चीनी ख़त्म हो गया था, तो मैं उसमें भी डाल लूँगी। चीनी डालने के बाद मैं खीर को अच्छे से चला लूँगी और उसे थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ दूँगी। खीर बनने में अभी टाइम है, तो मैं किचन में जो एक्स्ट्रा काम है वो मैं कर लूँगी और करने के बाद फिर किचन से निकलूँगी। अब खीर भी होने वाला है तो मैं खीर में ड्राई फ्रूट डाल दे रही हूँ। खीर में मैं ड्राई फ्रूट बिना फ्राई किए हुए डालती हूँ, क्योंकि फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट अच्छा नहीं लगता है खीर में, इसलिए मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ। और सोना का खाना भी ठंडा हो गया है तो मैं रोटी को अच्छे से मल ले रही हूँ, जिससे वो अच्छे से खा सके। खीर होने के बाद मैं जाऊँगी सोना को खाना खिलाने, और खाना खिलाने के बाद तब हम लोग जाएँगे खाना खाने। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर कीजिए, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं इसी तरह का हमेशा ब्लॉग बनाते रहती हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब शेयर करें। अब खीर भी बन गया है तो हम लोग खाने के लिए जाएंगे। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।